अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो के पास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि आपके जो केएमयू का एग्ज़ाम है, जो पेपर्स है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है? कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है? पेपर्स कितने हैं उनके, ठीक है? वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बात जो रहती थी, वो ये है कि जो केएमयू के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होते हैं, ठीक है? हर साल अक्टूबर या नवंबर अक्टूबर में होते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से या एहतिजाज प्रोटेस्ट की वजह से वो फिर कुछ ना कुछ डिले हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर इस तरह कुछ ना हुआ तो आप लोगों के एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे। तो आप लोग अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल, जो रूटीन है आपका, आप लोग ऐसे बनाएँ कि आप लोग अक्टूबर तक पेपर्स के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है? आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया हो, ठीक है? और सब कुछ लास्ट के लिए ना छोड़ें, पहले भी मैंने कहा था, ठीक है? तो इस जो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स के बारे में बताऊँगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ठीक है? जो बहुत सारे आपके सीनियर भी आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है? लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये इस तरह नहीं है कि मतलब मैंने पढ़े हैं तो इसलिए ये अच्छे हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है केएमयू और आपके जो इसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? जब आप एक एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोग जाएँगे, तो आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है ताकि आप लोगों को बाद में फिर कोई मसला ना हो, ठीक है? तो बुक्स के हवाले से बात करेंगे कि आप लोगों ने कौन-कौन से बुक्स यूज़ करने हैं, उसके बाद लेक्चर्स के क्या सोर्सेज़ हैं, ठीक है? कौन-सा सोर्स आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि जो बात है, वो मतलब इस तरह है, छुपानी नहीं चाहिए और वो हकीकत भी है कि मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को कोई मतलब एक आधा ऐसा टीचर होता है, जो कुछ ना कुछ पढ़ाता है। बाकी जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो बस इसलिए आते हैं कि उनका टाइम लग जाए, वो क्लास ले लें, ठीक है? कुछ ना कुछ स्लाइड वो रीड करवाएँ और फिर चले जाएँ, ठीक है? तो जो स्टडी है एमबीबीएस की, ठीक है? वो अभी से ज़हन में रख लें कि वो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है? खुद ही आप लोगों ने ऑनलाइन सोर्सेज़ देखने हैं, सीनियर से पूछना है, ठीक है? अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी है, उन सीनियर से लेनी है जिन्होंने खुद अच्छे से पढ़ा है और अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है? तो उन्होंने उनसे गाइडेंस लेनी है। बाकी बुक्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा और कुछ ना कुछ लेक्चर्स के बारे में भी बताऊँगा कि आप लोगों ने कौन से ऑनलाइन सोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं, ताकि आप लोगों को कांसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प हो जाए, ठीक है? तो ये आप लोगों के बेसिक्स है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी शॉर्ट बुक्स के भरोसे नहीं रहना और दूसरी बात ये कि आप एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? और एमसीक्यूज़ जो होते हैं, वो इस तरह शॉर्ट बुक से नहीं होते, ठीक है? पहले आप लोगों ने कांसेप्ट बिल्ड करना है लॉन्ग बुक से, उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट बुक्स उठाने हैं रिवीजन के लिए, ठीक है? तो ये कुछ बुक्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये कि आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है? फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, ठीक है? 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है? बाकी माइनर सब्जेक्ट्स में भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स ये है, ठीक है? एनाटॉमी में फिर क्या होता है? एनाटॉमी में फिर अंदर बहुत कुछ है, ठीक है? तो एनाटॉमी में आप लोगों का जो है, वो एक जनरल एनाटॉमी का बुक होगा, ठीक है? वो अलग से होगा, ग्रास एनाटॉमी का होगा, एम्ब्रियोलॉजी का होगा और इसी तरह हिस्टोलॉजी का होगा, ठीक है? तो इसके अलग-अलग बुक्स होंगे, ठीक है? तो ये सारी एनाटॉमी होती है। ये एनाटॉमी के अंदर ये चारों जो बुक्स हैं, ठीक है? ये चारों बुक्स इसमें आते हैं, ठीक है? तो फिजियोलॉजी के लिए जो बुक्स हैं, तो लॉन्ग बुक आप लोगों ने सेशन में गाइडन पढ़ना है, ठीक है? गाइडन के अलावा कोई भी आप लोगों ने बुक नहीं देखना। जो फिजियोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड बुक है, वो गाइडन का है, ठीक है? और फिर आप लोगों ने अगर क्विक रिवीजन करनी हो एग्ज़ाम्स के दिनों में, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग बीआरएस यूज़ करें। फिरदौस और ये सब कुछ ये पाकिस्तानी बुक्स हैं, ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बीआरएस यूज़ करें, ये स्टैंडर्ड बुक है और इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएगा, इससे भी आप लोगों की कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स बनेगी, ठीक है? तो गाइडन आप लोगों ने पढ़ना है और गाइडन के लिए लेक्चर्स हैं, ठीक है? यूट्यूब पे एमबीएस मेडी लेक्चर्स के नाम से, ठीक है? एमबीएस मेडी लेक्चर्स के नाम से उन्होंने एक रावलपिंडी का एक मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने ये उर्दू में सारा गाइडन एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है? तो गाइडन के साथ वो देख लें, ठीक है? इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है? तो उसके लिए जो सत्या है, सत्या लोग कहते हैं, सत्या की बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो यहाँ मैंने लिखी भी है, यू सत्या नारायणा। ये इंडियन बुक है, ठीक है? और बहुत अच्छा बुक है। इसके अलावा जो बुक्स मैंने यहाँ पे ज़िक्र भी किया है, एक पंकज है और एक चटर्जी है, ठीक है? तो वो आप लोगों ने क्यों यूज़ नहीं करना, पंकज जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है? उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है बायोकेमिस्ट्री के जो आपके केएमयू सिलेबस में मौजूद है। इसके अलावा जो चटर्जी है, वो बहुत अच्छी बुक है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है? तो फिर आप लोगों के मतलब जो आपके प्रेप्स होंगे या फिर एग्ज़ाम्स के टेस्ट होंगे, तो उसमें आपके लिए फिर बहुत बड़ा मसला बनेगा। एक तो सैंपल नहीं है और दूसरी बात ये है कि बहुत लेंथी है, तो फिर आप लोग रिवाइज़ सही से नहीं कर सकते, ठीक है? तो अच्छी बात ये है कि सत्या से पढ़ें, उससे ये होगा कि आपकी रिवीजन भी फिर हो सकती है। रिवीजन के लिए आपको दूसरा बुक नहीं उठाना पड़ेगा और अगर चटर्जी कोई पढ़ता है तो उसके लिए अगर वो फिर एग्ज़ाम के डेज़ में रिवाइज़ करेगा तो उसे फिर इंस्टेंट बायोकेम वो बुक पढ़नी होगी क्योंकि चटर्जी पे रिवाइज़ नहीं होता, ठीक है? आसानी से। इस तरह तो कोई कुछ भी रिवाइज़ करना चाहे अच्छे से पढ़ा हो तो रिवाइज़ कर सकता है लेकिन फिर मुश्किल होगी क्योंकि चटर्जी एक लॉन्ग बुक है, ठीक है? सत्या भी लॉन्ग है लेकिन बहुत सिंपल है और चटर्जी जैसा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? अब एनाटॉमी की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इसके 4 बुक्स हैं अलग से, ठीक है? तो जनरल एनाटॉमी जो होगी वो आप लोगों की फाउंडेशन मॉड्यूल का सिर्फ हिस्सा है, ठीक है? जनरल एनाटॉमी का छोटा-सा बुक मिलता है, बीडी चौरसिया के नाम से, हैंडबुक होता है छोटा-सा,
ठीक है? तो जनरल एनाटॉमी के लिए आप लोगों ने वो देखना है, ठीक है? बिल्कुल वो बेसिक बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने उसमें करनी है, जैसे बोन्स, ठीक है? लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, ये सब। इसके अलावा कार्टिलेज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, ठीक है? एपिन्यूरोसिस क्या है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो जनरल टर्म्स है एनाटॉमी में, वो आप लोगों ने इससे सीखने हैं, ठीक है? आपके फाउंडेशन मॉड्यूल में वो सारे टॉपिक्स मौजूद भी है। तो उसके लिए आप लोगों ने बीडी चौरसिया लेनी है, लेकिन जो ग्रॉस एनाटॉमी है, जो आपकी मतलब मेन एनाटॉमी जो बुक होगा, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ मैंने लिखा है स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी का जो लेटेस्ट एडिशन होगा, वो आप लोगों ने लेना है, ठीक है? पढ़ना आप लोगों ने स्नेल से है, ठीक है? क्योंकि स्नेल जो है वो इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है? वो आपके जो स्टैंडर्ड बुक है, आपका जो केएमयू सिलेबस होगा, उसे सारा कवर कवर कर लेगा, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने चैनल का नहीं कहा, तो इसके लिए एक चैनल है डॉक्टर राजेश जम्बोलकर, एक इंडियन डॉक्टर है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। जितने भी मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके, चाहे फर्स्ट ईयर में हो और चाहे फिर बाद में सेकंड ईयर में हो, तो वो उससे आप लोग देख सकते हैं। कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आसानी से समझ भी आएगा, ठीक है? तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने यूट्यूब पे डॉक्टर राजेश जम्बोलकर ये सर्च करना है, या इसके जितने लेक्चर्स है यूट्यूब पे उस सारों का मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। और ये मैं ग्रास एनाटॉमी की बात कर रहा था, तो जो स्नेल है वो आप लोगों ने वो पढ़ना है, ठीक है? वो सिंपल भी है और वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। ग्रेज एनाटॉमी पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा बुक है, लेकिन वो रेफरेंस बुक है, ठीक है? उससे आप लोग रिवाइज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है आपके सेशन के लिए। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसका एटलस पढ़ें। एटलस जिसमें सिर्फ डायग्राम्स होते हैं, ठीक है? वो आपको आपके कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल जाएगा, या उसकी पीडीएफ भी मौजूद होती है। मैंने खुद ऐसे ही पढ़ा है कि स्नेल देखा है, अ, और मतलब पढ़ा स्नेल है मैंने, और इसके साथ ग्रेस के जो डायग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत डिटेल से हैं और सैम्पल भी है। तो उसका एटलस एटलस मैंने देखा था, ठीक है? तो ये लाइब्रेरी में भी अच्छा मौजूद होता है, जो अच्छा एडिशन होता है, और पीडीएफ में भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है? तो अगर मुझे पीडीएफ में मिलता है तो मैं ग्रुप में सेंड कर लूँगा, ठीक है? तो ये दो बुक्स आपकी ग्रास एनाटॉमी के हो गए। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोग फिर स्नेल भी देख सकते हैं, इतना लंबा नहीं है, रिवाइज हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता, तो वो फिर जो एनाटॉमी के जो मतलब दिल बंदूक वाले एक डॉक्टर है ये, उसके स्लाइड्स है वो भी देख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक और बुक है शार्ट रिवीजन के लिए, इंस्टेंट एनाटॉमी है, इस तरह कोई बुक है, शार्ट स्नेल है मेरे ख्याल से, शार्ट स्नेल, तो वो भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन ये हो जाता है स्नेल से, ये रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है? हिस्टोलॉजी की बात करें अगर हम, तो इसमें एक बात है कि बहुत ज़्यादा सीनियर्स और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आप लोगों से कहेंगे कि आप लाइफ हुसैन लें, ठीक है? पर मैं ये इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज़ बहुत कम होते हैं, ठीक है? इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं होते, और अगर आते भी हैं तो इतने मुश्किल नहीं होते कि उसके लिए आप लोगों ने लाइफ हुसैन डिटेल में पढ़ना पड़े, ठीक है? क्योंकि आपके एनाटॉमी के बाकी जो अगर अगर आप सब्जेक्ट देख लें वो कम नहीं है। तो इसलिए आप लोग लाइफ हुसैन की जगह आप लोग डाइफोरेस का एटलस लें, ठीक है? उसमें ये है कि एक तो समरीज़ दिए हैं उन्होंने, उसमें जो अहम पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए, वो भी डिस्कस होते हैं, ठीक है? और उसके जो 2 पेजेज़ होते हैं पहले, हर चैप्टर के पहले 2 पेजेज़, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जो जिससे आपका कोई भी एमसीक्यू वो हल हो सकता है, ठीक है? कोई उससे ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा जो उसमें नहीं दिया गया होगा, पहले इंट्रोडक्शन में या लास्ट के जो समरीज़ होते हैं उसमें, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए ये डाइफोरेस का जो एटलस बुक है, ये लें, ठीक है? और ये थोड़ा-थोड़ा पढ़ें तो बस ये हिस्टोलॉजी का आप लोगों का हो जाएगा, इतने डिटेल में ना जाए, क्योंकि लाइफ हुसैन बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था जिनके पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेपर्स होते थे। अब एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? तो लाइफ हुसैन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डाइफोरे बिल्कुल सही है और अच्छा भी है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो अच्छी है। वो इसलिए अच्छी है क्योंकि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स जो है, उसके साथ अगर आप ये लैंगमैन देखें तो बिल्कुल आप लोगों के लिए सैंपल हो जाता है, ठीक है? केएलएम भी बहुत अच्छी है, वो बुक बहुत अच्छी है एम्ब्रियोलॉजी के लिए, लेकिन वो थोड़ी डिटेल से है, ठीक है? तो ये लैंगमैन से आप लोगों का कवर भी हो जाता है, और लैंगमैन भी एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है? तो लैंगमैन की एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप लोग लैंगमैन लें। इसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया कि जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके एक तो एमसीक्यूज़ होते हैं, या 3-4 तक एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? माइनर सब्जेक्ट में आप लोगों का फोरेंसिक आएगा, इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन आएगा, ठीक है? तो ये आपके ये सब्जेक्ट्स आपके 3rd ईयर 4th ईयर के हैं, लेकिन अभी माइनर होंगे, इसमें से 3-4 एमसीक्यूज़ ये लोग उठाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए अगर आप लोग जो स्लाइड्स हैं, ठीक है? पीडीएफ स्लाइड्स मेरे पास भी मौजूद है, मैं भी ग्रुप में शेयर करूँगा, और दूसरे जो आप लोगों को स्लाइड्स मिलते हैं, तो वो अगर आप लोग पढ़ें तो उससे आपके एमसीक्यूज़ उससे हल हो जाएँगे, ठीक है? उसके लिए माइनर सब्जेक्ट्स के लिए अभी से बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना इतना टाइम पे मिलता है इसके लिए कि बंदा प्रेस में ये भी कर ले। तो अगर मेजर सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लें, जो मैंने अभी ये बुक्स बताई, इससे सही से कर लें, ठीक है? तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो जैसे मैंने बात की आप लोगों से इन सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो अब आप लोग देख सकते हैं जो आपका पेपर ए है उसमें क्या-क्या है, ठीक है? मैंने क्लास एनाटॉमी का बताया, बुक भी बताया, तो उसके एमसीक्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। इसमें फाउंडेशन मॉड्यूल के
12 एमसीक्यूज़ है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी जनरल एनाटॉमी है, यहाँ तो ग्रासली की है, लेकिन फाउंडेशन मॉड्यूल में आप लोगों की सारी जनरल एनाटॉमी है, ठीक है? तो उसके 12 एमसीक्यूज़ हैं। मतलब आप लोगों ने जो पीडीएफ और इसका हैंडबुक देखना है, वो आप लोगों ने इस 12 एमसीक्यूज़ के लिए देखना है, ठीक है? इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं हिस्टोलॉजी के, फाउंडेशन में 10 है और ब्लड मॉड्यूल में 4 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी इसके बारे में मैंने बताया, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फिर इसके अलावा ये जो नीचे है प्राइम, रिसर्च, ये फार्मा, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, तो ये आप लोगों के माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने बताया कि आप लोग स्लाइड्स देखें, ठीक है? जो शेयर होते हैं, उससे आप लोगों का कवर हो जाता है। 1-2 टॉपिक्स होते हैं, अगर आप लोग वो स्लाइड से पढ़ लें, ठीक है? तो आप लोगों के कवर हो जाते हैं। उस इसमें अगर आप लोग अब देख लें माइनर सब्जेक्ट के, तो तकरीबन 8-10 और तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? तो 20 एमसीक्यूज़ आप लोगों के माइनर के हैं, तो ये कोई मतलब इतनी भी छोटी चीज़ नहीं है। 120 एमसीक्यूज़ में 20 एमसीक्यूज़ आप लोगों के माइनर के हैं। तो जिसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा है, जैसे अभी प्राइम के देख लें, तो ये आप लोग पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आप लोग देखें और स्लाइड्स देखें। तो अगर इसमें अब 8 है और आप लोगों को 4-5 सही हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों ने ये माइनर सब्जेक्ट्स करने हैं और मेजर के लिए मैंने जो बुक्स बताए वो आप लोग पढ़ें और सेशन से पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम दिन में 1 घंटा पढ़ें, ठीक है? लेकिन इस तरह नहीं करना कि सेशन में हम लोगों ने सिर्फ मज़े करने हैं, सिर्फ एन्जॉयमेंट्स करनी है, इवेंट्स एन्जॉय करने हैं और बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और उन स्टूडेंट्स की बात, उन सीनियर्स की बात सुनी है जो कहते हैं कि ये आखिरी महीने में ये सब कुछ हो जाता है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे जूनियर्स थे, जिन्होंने ऐसा किया था और फिर प्रेप्स में वो फिर डिप्रेस हो गए थे, काम नहीं कर सके थे, ठीक है? और ऐसा भी होता है इसमें कि जो काम नहीं करता, उनकी फिर सप्लीज़ भी आ जाती है, ठीक है? और सप्ली आ जाती है तो फिर वो तो एक अपने क्लास से थोड़ा पीछे हो जाते हैं, ठीक है? न्यू क्लासेस शुरू हो जाती है लेकिन वो नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सप्ली का एग्ज़ाम देना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि इनकी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स जो होते हैं केएमयू के, वो एनुअल से टफ होते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा फिर से रह जाए, ठीक है? तो उसके भरोसे भी नहीं रहना, ठीक है? सेशन से पढ़ना है और जो रिकमेंडेड लेक्चर्स है, मैंने यूट्यूब के चैनल्स के नाम भी बताए। इसके अलावा डॉक्टर नजीब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये सेशन में ज़रूर देखें, ठीक है? बेसिक जो मेडिकल साइंसेज़ है उसके लिए डॉक्टर नजीब बहुत अच्छा है, ठीक है? जो आप लोगों से रिलेटेड उसके जितने भी वीडियोस हैं उन्होंने कंप्लीट वीडियोस तो नहीं बनाई, मतलब इस तरह नहीं है कि सारा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाए, लेकिन जितने उन्होंने किए, ठीक है, वो सारे देखे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट सही बने, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का बेसिक्स है और अगर ये सही किया आप लोगों का तो फिर बाद में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट ईयर के हवाले से हो गया, ठीक है। अ, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का और कोई क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं उन सब के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँ। शुक्रिया।